ब्रिजमोहन योग केंद्र में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और प्रातः वेला में योग का जो लाभ मिलता है वो अत्यंत ही प्रभावशाली होता है और कल्याणकारी होता है। ब्रिजमोहन योग केंद्र भोजपुर जिले का इकलौता योग केंद्र है और लगभग 20 वर्षों से हम लोग इसको नियमित रूप से इस जिले की सेवा में लगाए हुए हैं। और हम लोग रात दिन यही संकल्प लिए हैं कि एक भी व्यक्ति इस ज़िले का कोई बीमार ना हो और लोग दवाओं का प्रयोग कम करें, योग आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की ओर लोगों का रुझान बढ़े। और काफ़ी संघर्ष के साथ विषम परिस्थितियों में हम लोग इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर 4:30 बजे प्रातः वेला में हम लोग योग की शुरुआत कर देते हैं और लगभग 6:30 बजे 7 बजे तक अभियान चलता है। फिर संध्या वेला में भी 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक कार्यक्रम चलता है। आपको दिन में भी कभी इच्छा हो तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की थेरेपियों का हम लोग प्रयोग करके और रोगों का निदान करते हैं। तो आइए हम लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। ध्यान मुद्रा में यानी अंगूठा और उसके तर्जनी अब बगल की अंगुली के अग्रभाग को मिला लेंगे, बाकी तीनों अंगुलियों को सीधा कर लेंगे, दोनों हथेलियों को घुटना के ऊपर रखेंगे, पीठ को अपना सीधा रख लेंगे, गर्दन भी सीधी हो, आंख बंद कर लेंगे और 2-3 बार धीरे धीरे सांस को भरेंगे छोड़ेंगे। सांस भरते छोड़ते समय एक संकल्प लेना चाहिए कि आज का दिन, आज की संध्या, आज की रात्रि हमारे लिए शुभकारी हो, मंगलकारी हो। ऐसे जब संकल्प लेते हैं तो 24 घंटा हम ब्रह्म भाव में जीने का एक भाव उत्पन्न हो जाता है। ब्रह्म कहते हैं उस परमात्मा को, यानी परमात्मा के जैसा हमारा आचरण हो, ब्रह्म जैसा आचरण हो। तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये जीवन के 3 मूल स्तंभ हैं और इसी पिलर पर, इसी खंभे पर हमारा जीवन रूपी छत टिका हुआ है। तो आइए आज से हम संकल्प लेंगे, खूब संतुलित आहार लेना है, खूब बढ़िया नींद भी लेनी है 6 घंटे की, 7 घंटे की, और हमें ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हुए जीवन की यात्रा को आगे की तरफ जब बढ़ाना शुरू कर देंगे तो ऐसा कभी मौका नहीं आएगा जिससे कभी हम परेशान हो सकें या हम कभी बीमार हो सकें। तो आइए 3 बार ओम का उच्चारण करना है, फिर गायत्री आदि मंत्रों का जाप करके प्रातःकालीन योग सत्र की हम शुरुआत करेंगे। सांस भरिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्मायमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। दोनों हाथ को ऊपर उठाकर आपस में हथेलियों को थोड़ा रब करते हैं, रगड़ते हैं, और जब हथेलियाँ दोनों गर्म हो जाए तो अग्निदेव को, सूर्यदेव को नमन करते हुए उस दिव्य ऊष्मा को अपने आँखों पर, ललाट पर, मुखमंडल पर ऐसे स्पर्श करते हुए और पूरे शरीर को भी एक बार ऐसे स्पर्श करते हैं और पैर तक छू लेते हैं और फिर धीरे धीरे अपने आँखों को खोल लेते हैं। इतना करने के उपरांत हम सत्र की शुरुआत कैसे करें? लोगों को बार बार ये समझना पड़ता है कि आखिर कैसी शुरुआत की जाए योग की। तो सबसे पहले कुछ मंत्रों का उच्चारण करके मन को पवित्र कर लेते हैं। उसके बाद अष्टांग योग की मैं चर्चा आज करूँगा। इसके 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आइए दंडासन में बैठ करके और पहले हम शरीर की शुद्धि करते हैं। 5-5 बार पैर की अंगुलियों को धीरे धीरे हम सांस भरते हुए छोड़ते हुए ध्यान अंगुलियों पर ही रखना है हमें। फिर पैरों को आगे पीछे करेंगे 5-5 बार। ये शुरुआत है। जब भी आप प्रातः वेला में या संध्या वेला में योग सत्र की शुरुआत करें तो ओम का उच्चारण करें, कुछ गायत्री आदि मंत्रों का जाप कर लें। बहुत मंत्र नहीं याद है तो ओम का उच्चारण से ही काम चल जाएगा आपका, क्योंकि ओम में ही सब समाहित है। फिर पैरों को गोल गोल घुमा लेना है। प्रार्थना के साथ अभ्यास करना है हमें। बार बार प्रभु से निवेदन करना है कि हे प्रभु, अभी हम अपने एड़ियों को घुमा रहे हैं तो एड़ी पर ध्यान रखेंगे कि हे भगवान, यही पैर, यही एड़ी, यही तलवा, यही उंगली हमें चलने में मदद करते हैं। ये कभी बीमार ना हो, हमेशा स्वस्थ रहे, इसमें कभी दर्द ना हो। ऐसा मन में भावना रखते हुए अभ्यास को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। फिर पैरों को थोड़ा खोल देते हैं। ये सारा क्रम के अनुसार सीक्वेंस में अभ्यास को करते जाना है और धीरे धीरे प्रसन्नतापूर्वक अभ्यास करेंगे। चेहरे पर कोई सिकन न हो, कोई शिकवा शिकायत न हो, क्योंकि हम यह योग का जो अभ्यास होता है सीधे सीधे योग माया के कृपा के बिना हो ही नहीं सकता है। जब हम योग के पवित्र आसन पर बैठने की हमारी क्षमता हो गई है या हम हिम्मत जुटा पा रहे हैं तो ये हमारे पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार ही हैं जिससे प्रेरित होकर हम योग करते हैं। अन्यथा प्रतिदिन हम लोग सैकड़ों लोगों को, नए लोगों को आमंत्रित करते हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना और विनती करते रहते हैं कि आप लोग भी योग सत्र में आइए, भाग लीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। लेकिन पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार, पूर्व जन्मों के अशुभ संस्कारों के कारण हम इस यात्रा में भाग नहीं ले पाते हैं या हम सहभागी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि प्रेरणा हमें नहीं मिल पाती है जिसके बदौलत हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। फिर अगला अभ्यास करेंगे, दाहिने पैर को बाएं पैर पर रख करके और धीरे धीरे 4 बार 5 बार 4-5 बार तो कम से कम करना चाहिए। और होल लाइफ जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है सूक्ष्म व्यायाम का भरोसा हमारा बढ़ता जाता है, क्योंकि नया उम्र होता है तो आदमी भाग दौड़ करता रहता है, कई प्रकार के दंड बैठक करते हैं। लेकिन जैसे जैसे 40+ उम्र हो जाए तो प्रतिदिन अपने अंगों को स्वस्थ करने वाले अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारा लीवर, किडनी, पैंक्रियास से लेकर के तमाम जो अंग हैं हमारे, मलाशय, मूत्राशय, गर्भाशय, आँख, कान, नाक, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यह अंग धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जाते हैं।
तो एक बड़ी चुनौती हो जाती है कि कैसे हम शरीर को स्वस्थ रख सकें, कैसे इसे बचा पाएँ। क्योंकि मकान तो बना देते हैं लेकिन बाद में उसकी रखवाली या रख रखाव अच्छा से ना हो तो वो जल्दी गिरने लगता है, टूटने लगता है। उसी प्रकार शरीर का भी है, जन्म तो ले लेते हैं, जैसे तैसे उम्र के हिसाब से शरीर बढ़ता चला जाता है, उम्र भी बढ़ती चली जाती है। धीरे धीरे सांसों के साथ करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम सबको करना चाहिए। प्रातः वेला में अभ्यास का ज़्यादा महत्व होता है। फिर पैरों को थोड़ा उठा लेंगे। तो मैं अष्टांग योग का चर्चा आज मैंने किया है। तो पहले जीवन में यम और नियम इस दोनों का पालन करना चाहिए। इसके बाद थोड़ा बटरफ्लाई कर लीजिए। यम क्या है, नियम क्या है, क्योंकि अभी सीधे सीधे प्राणायाम करने या आसन करने या विभिन्न प्रकार के अभ्यासों करने की छूट दी गई है। लेकिन इसके पहले यदि शास्त्र की बात माने या अपने ऋषि महर्षियों की बात माने तो आसन या प्राणायाम करने के पहले यम नियम को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यम के भी 5 भेद हैं, लगातार करते रहिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य के मार्ग पर चलने का नियमित रूप से प्रयत्न करना चाहिए। मार्ग तो बहुत कठिन है लेकिन प्रयत्न करते रहना चाहिए। जितना भी हो सके हम उस मार्ग पर बढ़ते जाएंगे। हो सकता है कि इस जन्म में नहीं, अगले कई जन्मों में उस मार्ग को पूर्णतः अपना लें। फिर अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। कोई जीव हिंसा ही हिंसा नहीं। घर में किसी को प्रताड़ित करना या मेरे आचरण, मेरे व्यवहार, मेरे कर्मों के द्वारा किसी को कष्ट पहुंच रहा है या किसी को दुख पहुंच रहा है तो वह भी हिंसा की श्रेणी में आता है। लगातार करिए। बहुत लोग शाकाहारी होते हैं, उनको लगता है कि मैं शाकाहारी हूँ, जीव हिंसा नहीं करता हूँ, लेकिन उनके द्वारा उन्हीं के बहुत सारे परिवार तकलीफ झेलते हैं या उनसे परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। फिर अस्तेय, हमें चोरी करने की प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। सात्विकता के साथ जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। हम चोरी कर लेते हैं, चकारी कर लेते हैं, गलत तरीके से पैसे या कोई चीज़ इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हैं इसी जीवन में भोग करके छोड़ करके चले जाते हैं। कोई लाभ नहीं मिल पाता है उन पैसों का जो गलत तरीके से अपनाया गया हो, और सब यहीं पर छोड़ के जाना है। इसलिए प्रयास हम वही करें, संघर्ष में जीवन व्यतीत हो और एक न्यूनतम जो पारिश्रमिक होता है व्यक्ति का उससे ज़्यादा नहीं कमाने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर अपरिग्रह, बार बार भगवान बुद्ध या भगवान महावीर ने इस पर जोर दिया है कि ज़रूरत से ज़्यादा संसाधनों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ज़रूरत हो उसको ले लेंगे, बहुत इकट्ठा करके रखने की प्रवृत्ति जो है ये बहुत खतरनाक होती है। और इससे क्या होता है कि दूसरों के शक्तियों का या दूसरों के अधिकारों का हनन होता है। इसे विस्तारीकरण की नीति में लाया गया है, इसलिए बार बार इसको घुमाते रहिए। तो यम नियम के मैं भागों को समझा रहा था कि यम में 5 भेद हैं, सत्य है, हिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है। फिर ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म कहते हैं ईश्वर को, परमात्मा को, और परमात्मा जैसा आचरण हो जाए, व्यवहार हो जाए, फिर साइड में हाथ रखेंगे तो उसी को ब्रह्मचर्य कहा गया है। ये 5 जो भेद हैं, 5 जो प्रकार हैं यम के, उसके बारे में हमने चर्चा की है। ये अपनाना पड़ेगा, तब जाकर के योग में आप आएंगे तो लाभ आपको मिलेगा। फिर नियम है, इसके भी 5 भेद हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। हाथों को इस प्रकार से बार बार खोलते रहे और महसूस करना है हम लोगों को, क्योंकि मानव शरीर है और इसमें बहुत सारे विसंगतियाँ आती रहती हैं, और मन के प्रभाव में या अगल बगल के संगत के प्रभाव में हम कुछ गलत भी कर बैठते हैं तो हमें नहीं पता चलता है कि गलत हो रहा है या सही हो रहा है, क्योंकि हमारा दिमाग उसी रास्ते को ऊपर नीचे कर लेंगे अपना लेता है और उसी को अपना मार्ग बना देता है। ऊपर ऊपर नीचे करिए 3 बार 4 बार, फिर गोल गोल घुमाइए 5 बार, इसको 5 बार करिए।
कभी भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन का दर्द, एंक्लोजाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, पीठ का दर्द नहीं हो सकता है। दूसरी बात, ये छाती के तरफ, सीने की तरफ, कंधे की तरफ, पीठ की तरफ का एक्स्ट्रा मोटापा को भी कम करता है, फैट को कम करता है। अब उल्टा कर लीजिए इसको। और नियम के बारे में चर्चा कर रहा था, शौच यानी शुचिता, साफ सफाई। हम क्या करते हैं, अक्सर घर की सफाई करते हैं, कपड़े की सफाई करते हैं, या बाथरूम में जा कर के साबुन मलमल के शरीर के ऊपरी भागों की सफाई कर लेते हैं। फिर यहाँ पर रखेंगे, हमें मन की सफाई करनी है, मन के मैल को मिटाना है। सच्चे शिव को पाना हो तो मन के जो मंदिर हैं उसके मैल को हटाना पड़ेगा। तो घुमाइए, कंधे को ऊपर उठाइए, शिव भक्ति के साथ करिए, कृष्ण भक्ति के साथ करिए, ओम भक्ति के साथ करिए। फिर गर्दन का अभ्यास करिए, 5-5 बार करेंगे। 1 से 2 घंटा प्रातः बेला में आप अपने शरीर के लिए अवश्य रूप से, जरूरी रूप से समय दीजिए। 24 घंटा है मेरे पास, फिर गर्दन को दाएं फिर बाएं। 24 घंटा में जो व्यक्ति अपने लिए 2 घंटा समय नहीं निकालता हो और बार बार ये कहता हो कि मेरे पास समय नहीं है, उस व्यक्ति से हमेशा बच के रहना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपना नहीं हो सका वो दूसरों का क्या करेगा, वो अपने सगा लोगों का क्या करेगा, धोखा ही धोखा देगा। वो गर्दन को थोड़ा तिरछा घुमा लीजिए साइड से। तो हमेशा शुचिता पर ध्यान दीजिए, मन की सफाई पर ध्यान दीजिए। इसलिए कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहुत सारे संतों ने इस पर विशेष रूप से टिप्पणी की है, मन के ऊपर, सफाई के ऊपर। फिर संतोष, संतोषम परम सुखम, संतोष के साथ जीने वाला व्यक्ति परम सुखी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि उसको कितना भी धन दीजिए, 100 रुपये दीजिएगा 200 का चक्कर, 200 दीजिए 400 का चक्कर, उसका चक्कर जाता ही नहीं और घन चक्कर में पड़ करके प्राण त्याग देता है। और जो कमाया था वो भी उसके बाल बच्चे नालायक होकर के, पीपा करके या गलत रास्ते पे चले जा कर के बेच बाच करके नष्ट ही कर देते हैं। इसलिए संतोष के साथ, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं, इच्छाओं को रोकना पड़ेगा। योगी क्या करते हैं, जो बह गया सो भोगी, जो ठहर गया वो योगी। तो हमें बहना नहीं, हमें फिसलना नहीं, हमें ठहर करके गर्दन को गोल गोल घुमाइए, बड़ा बड़ा शून्य बनाइएगा। देखते देखते में, खेल खेल में अपने बीमारियों का समापन हम कर रहे हैं। इसलिए संतोष के साथ जीने की परिकल्पना पर, योजना पर आज से हम लोग काम करें। कि तप करना है। तीसरा है तप। तप का मतलब है कि मेरे पास 4 चक्का गाड़ी है, लेकिन मैं बहुत आवश्यकता पड़ने पर उसका हम उपयोग कर सकता हूँ। फिर आंखों का अभ्यास करेंगे। मेरे पास पंखा है, एसी है, लिफ्ट लगा हुआ है, फिर नीचे, लेकिन बहुत आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग करेंगे। अन्यथा अभी तो लोग दिन भर उसी का उपयोग करते हैं जिसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए संसाधन का या आवश्यक वस्तुओं का इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत आवश्यक होता। फिर गोल गोल घुमाइए। इसलिए तप करने की बात कही गई। जितना हो सके प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करें। अभी क्या देखने, कोयला का दोहन, पेट्रोलियम पदार्थों का दोहन, पेड़ पौधों का दोहन, पत्थरों का, पहाड़ों का दोहन, चारों तरफ कटाई ही कटाई चल रही। फिर आंखों का थोड़ा जोर जोर से बंद करिए, खोलिए।
हम अपने बाल बच्चों को कोयला तक नहीं दे सकते हैं जी। लाखों करोड़ों वर्षों से हमारे पूर्वज कोयले का इस्तेमाल नहीं किए, तभी ना वो बचा हुआ रहा। कोयले का प्रयोग जानते थे लेकिन वो काम चलाते थे। खूब जोर जोर से आँख बंद करिए, खोलिए, थोड़ा आँखों को बंद करके उंगलियों से सहला। फिर इसके बाद दोनों हाथों को पकड़िए और सांसों के साथ साइड में खींचिए। फिर कह रहा है चौथे रूप में स्वाध्याय करिए। जब भी मौका मिले आपको अपने शास्त्रों का अध्ययन करिए, जो भी मिल जाए, रामायण हो, गीता हो, वेद हो, पुराण हो, शास्त्र हो, या अच्छे अच्छे कहानियाँ के पुस्तक हों, अच्छे अच्छे विद्वानों के पुस्तक हों, या फिर सत्संग करिए, अच्छे लोगों का संग करिए, प्रवचन सुनिए। इससे क्या होता है कि हमारे आत्मा की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है और अच्छी अच्छी चीज़ों का हम रोज़ रोज़ धारण करते हैं। फिर अगला अभ्यास करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, माथे पे रखेंगे। फुल पैकेज मैं आज बता रहा हूँ कैसे योग की शुरुआत करें और कैसे 2 घंटा योग में बिताएं। इसमें क्या करना होता है कि सांस भर लेते हैं और हाथ को नीचे दबाते हैं, माथा को ऊपर दबाते हैं, तो पूरे मुखमंडल पर, नासिका पर कंपन होगा आपका। ये माइग्रेन के लिए, सर दर्द के लिए, अनिद्रा के लिए, तनाव के लिए, डिप्रेशन के लिए, बहुत सारे मानसिक रोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है। ये मैं प्रतीक के तौर पर 1-1, 2-2 बार बताता हूँ। यदि विशेष बीमारी हो तो इसे आप 10-10 बार, 20-20 बार कर सकते हैं। एक बीमारी में एक अभ्यास को 100 बार तक, 500 बार तक करेंगे तब जाकर के आपको लाभ मिलेगा। अभी सूक्ष्म व्यायाम हो गए। सूक्ष्म व्यायाम होने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे बीच बीच में और कुछ कुछ अलग अलग आसनों का अभ्यास करते जाएंगे। तो आइए बैठ जाइए। आज हम लोग लगातार प्राणायाम नहीं करेंगे, एक एक प्राणायाम करेंगे, फिर कुछ दूसरा आसन करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे, दूसरा आसन करेंगे। क्योंकि बहुत सारे नए व्यक्ति होते हैं तो लगातार प्राणायाम करने पर उनका मन भागने लगता है और मन लगता नहीं उसमें। तो आइए ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे ओम के उच्चारण के साथ। 11 बार खूब लंबा सांस भरेंगे और जैसे शंख फूंकते हैं, और शंख फूंकने से जो लाभ मिलता है हमारे लंग्स को, हमारे हृदय को, हमारे फेफड़े को, हमारे डायफ्राम को, हमारे श्वसन तंत्र को, हमारे मस्तिष्क को, वो लाभ इसमें आपको मिलेगा। तो आइए खूब सांस भरेंगे।
धीरे धीरे से हथेली पर रगड़ के मुखमंडल पर ऐसे हंस करके और रोक दें। ये रहा ओम के उच्चारण के साथ भस्त्रिका प्राणायाम। हमारे सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में शंख फूंकने की या मंदिरों में घंटा बजाने की परंपरा है। ये ओम का जो नाद हो रहा है, ओम की जो ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है, जहाँ तक ओम जो हम बोलते हैं शब्द पहुँचता है, उतने दूर तक निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियाँ वास नहीं करती हैं। उसमें भूत पिशाच से लेकर के तमाम प्रकार के जो गलत चीज़ है वो नहीं रह पाती। इसीलिए जहाँ बार बार ओम का उच्चारण होता है वहाँ पर दुराचारी लोग, पापी लोग, व्याभिचारी लोग, भ्रष्टाचारी लोग वहाँ नहीं रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके अंदर ओम की ध्वनि जैसे ही जाती है उसको बेचैन करने लगती है। वो या तो सुधर जाए नहीं तो भाग जाए, इसलिए वो व्यक्ति भागना ही पसंद करता है। इसलिए यदि दुराचारी व्यक्ति को बार बार ओम की ध्वनि सुनाया जाए, बार बार ओंकार का उच्चारण कराया जाए तो व्यक्ति सुधर सकता है, वो व्यक्ति बदल सकता है। तो आइए हम भी अपने आप में बदलाव करते हुए, क्योंकि रोज़ रोज़ हमारे अंदर भी गंदगियाँ आती हैं और गंदगियों के आने के अनेकों रास्ते हैं। तो आइए उन रास्तों को कैसे हम लॉक करेंगे, कैसे उसको रोक करके और हम कपालभाति की यात्रा आज करेंगे। इसमें दोनों आँखों को आप बंद कर लीजिए, ध्यान मुद्रा लगा लीजिए, पीठ को सीधा कर लीजिए, गर्दन भी सीधी कर लीजिए। नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकिए। प्रारंभ कर दीजिएगा, लगातार करते रहिएगा। इसमें नाक से केवल छींकना होता है। जैसे हमें सर्दी हो जाती है या कोई नाक में कोई विजातीय तत्व घुस जाते हैं तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, उसे बाहर निकालना चाहता है, फेंकना चाहता है। तो अचानक छींक आती है और छींक के द्वारा नाक में जो कुछ घुस गया था वो बाहर निकल जाता है। इतनी तेज छींक आती है तो वो रुक नहीं पाता है। ठीक उसी प्रकार से, उसी से लिया गया यह अभ्यास है कपालभाति। इसका मूल मैकेनिज्म है शरीर को डिटॉक्स करना। टॉक्सिन जब शरीर में भर जाते हैं, शरीर में गंदगियां जब भर जाती है तो लक्षण के तौर पर आपको शुगर, बीपी, लकवा, कैंसर, दर्द, गैस, कब्ज, बहुत प्रकार की बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में, नेचुरोपैथी में सर्व रोगों का होने का एक ही कारण है शरीर में टॉक्सिन का जमा होना, और सभी रोगों का समाधान एक ही है कि शरीर के अंदर के टॉक्सिन को बाहर निकालना, यानी डिटॉक्स करते हैं। तो आइए हम इसको 5 मिनट करेंगे और पूरा शरीर हमारा डिटॉक्स हो जाएगा। लाभ कब मिलेगा? यह कपालभाति क्या है? एक मार्ग है, एक साधन है। जैसे बस पे चढ़ जाते हैं तो बस हमारे लिए एक साधन है। जाना है पटना, अब बैठ गए बक्सर वाली गाड़ी पर, यानी जाना है हमको पूरब, बैठ के पश्चिम दिशा की गाड़ी पर, तो आपकी यात्रा पूरब नहीं पश्चिम हो रही है। अंत में जब आंख खोलेंगे तो पता चला कि मैं तो दूसरी दिशा में आ गया। ठीक उसी प्रकार ये प्राणायाम करने में भी होता है। कपालभाति चालू तो कर दिया, ध्यान लगा हुआ, लेकिन हमारे आँखों को बंद करने के बाद जो दिमाग में बातें चल रही हैं, सोच विचार उत्पन्न हो रहा है, भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, उस पर निर्भर करता है कपालभाति का लाभ। सोच को बढ़िया रखिए, खूब बढ़िया बढ़िया सोचिए कि हे भगवान, हे प्राण देवता, हे प्राण शक्ति, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ किस घोर कलयुग में जहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, कहीं पर भी स्पष्ट रूप से सकारात्मक शक्तियों का दर्शन नहीं हो रहा है। चारों तरफ जिससे पूछिए आपको यही जवाब देगा, अरे सही करके क्या करोगे, धन कमा लो, धन का लाभ मिलेगा, चारों तरफ तो बुरे कर्म करके लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ऐसा लोग आपको समझाएंगे। तत्कालिक लाभ तो मिलेगा,
गलत काम करिएगा, लेकिन एक भजन गाते हैं हम लोग, कपालभाति लगातार चलता रहे शुभ कर्मों से युक्त होकर। जब जब कपालभाति में नाक से सांस फेंकिए, तब तब आप मन में विचार करिए कि हमारे शरीर के मन के सारे विकार